वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के सेशन पे। सीबीएसई के द्वारा आप सभी क्लास 10 के एस्पिरेंट्स को एक नई इंफॉर्मेशन दी गई है और ये बिग अनाउंसमेंट ये है कि सीबीएसई ने क्लास 10th ईयर 2026 के डेट शीट को पब्लिश कर दिया है। ये टेंटेटिव नहीं बल्कि एक फाइनल डेट है जहां से आप ये जान पाओगे कि आपके एग्जाम का टाइम टेबल क्या रहेगा। आप सभी जानते हो कि नई चेंजेस के अनुसार जो है आप फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के एग्जाम को दोगे, जिसमें फेज फर्स्ट को कंपलसरी किया गया है और आप भी कुछ इस तरीके से नजर आओगे अपने एग्जाम के बाद। तो कौन कौन से पेपर्स कब कब आपके रखे गए हैं उसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, जो क्लास 10 का एग्जाम होता है उसकी कंडक्टिंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई रहा करती है। इस बार आपका एकेडमिक सेशन 25-26 चल रहा है। एग्जाम सीबीएसई क्लास 10 का ईयर 2026 फेब से आपका शुरू होने वाला है और जो आपका फर्स्ट एग्जाम की डेट दी गई है वो 17 फेब 2026 की है। वहीं पर आपका लास्ट एग्जाम फेज फर्स्ट का 10 मार्च 2026 को होगा। यानी कि आप कह सकते हो विद इन 20 डेज सब चीजें आपकी रैंप अप करवा ली जाएंगी। एग्जाम का टाइम 10:30 AM टू 1:30 PM दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम की टाइमिंग काफी अच्छी है। आप 1 घंटा पहले ही अपने घर को छोड़ दीजिएगा और आधे 1 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रहिएगा, नहीं तो आप जानते हो ट्रैफिक काफी लग जाता है जिससे कि काफी परेशानी होती है। वहीं पर एग्जाम ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स है डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन रहेगा जिसमें पेन एंड पेपर मोड से आप अपने एग्जाम को दोगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन तो लास्ट में रहता है, तो आपको वन बाय वन सभी को कवर करते जाना है। तो चलिए सबसे जानते हैं व्हाट इज द फाइनल डेट शीट 2026 फॉर सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम्स। यहां पर आपका एग्जाम 17 फेब 2026 से शुरू हो रहा है और उस दिन ट्यूसडे है, दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, काफी अच्छा है। टाइमिंग याद रखे रहिए 10:30 AM टू 1:30 AM 1:30 PM। सब्जेक्ट कोड आपका 041241 है जिसमें सबसे पहला ही आपका एग्जाम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक बेसिक का लिया जाएगा। जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया होगा वो स्टैंडर्ड के लिए जाएंगे, बेसिक वाले बेसिक के लिए जाएंगे। यानी कि पहला दिन आपका मैथ का है और अच्छी बात यह है कि पहला एग्जाम मैथ का हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो भैया ना बला टलिए, लेकिन मैथ एक काफी खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट पेपर रहा करता है, सब्जेक्ट है। 18 फेब को जो है वेंसडे है और होम साइंस वाले अपना एग्जाम देंगे। तो जिन्होंने होम साइंस लिया है वो 18 फेब को जाएंगे और जिन्होंने मैथ को ऑप्ट किया हुआ है वो 17 फेब को जाएंगे। 20 फेब 2026 फ्राइडे के दिन जो है आपके ब्यूटी एंड वेलनेस, मार्केटिंग एंड सेल्स, मल्टीमीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, डेटा साइंस इनके पेपर रहेंगे। 21 फेब 2026 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। किसका है? इंग्लिश का है। इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी कि आप देख सकते हो कि 17 और 21 फेब को 2 मेन एग्जाम्स हैं, एक मैथ का है एक इंग्लिश का है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए और गैप भी आपको मिल गया है 18, 19, 20 3 दिन का गैप मिला है जिससे कि आप अपने इंग्लिश पर और भी फोकस कर पाओगे। इसी के साथ 24 फेब को यानी कि ट्यूसडे को एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस का आपका पेपर रखा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पेपर होता है। इसके साथ 25 फेब को एक इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट का पेपर है, वो है साइंस। अब देखिए 21 को आपका इंग्लिश है और उसके बाद आपको 22, 23, 24 फिर 3 डेज का गैप दिया गया है और इसमें साइंस जिसमें मैथ, जिसमें मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहती है, उसकी प्रिपरेशन काफी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और जो 3 दिन की विंडो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करिएगा, कुछ नया ना पढ़ने लग जाइएगा। जो भी नया पढ़ना है अभी पढ़कर उसको कंप्लीट कर लीजिए। 26 फेब को जो है कई आपके एग्जाम्स इसमें रहा करेंगे। ठीक है, अब 27 को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर अब ले रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जो है 27 को पूरी तरीके से रेडी रहिए। आगे बढ़ते हैं और हाँ ये भी पता रहे 26 फेब को जो है
आपके इस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी का भी उसमें पेपर रहेगा, तो जो आपके इकोनॉमिक्स वाले हैं वो उसमें चले जाएंगे। 27 को कंप्यूटर हमने देख लिया। 28 को आपका संस्कृत का पेपर रहेगा। जिन्होंने संस्कृत को ऑप्ट किया है वो संस्कृत कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। 2 मार्च को एक इंपॉर्टेंट पेपर हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी का रहेगा। ओके, 21 को क्या था, इंग्लिश का था, और 2 मार्च को आपका हिंदी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको कहते हैं। और लेकिन होता ये है कि सीबीएसई वाले बाकी सब तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ना और लिखना वो भूल जाते हैं। ऐसे राइटिंग हो गया, पत्र लेखन हो गया ना, तो ये सब आपको पता रहे। 3 मार्च को आपका कुछ हम कह सकते हैं कि पेपर है। इसमें मेनली जो है एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो 3 मार्च को अपना ध्यान दे लीजिए। 6 मार्च को पेंटिंग का है, भाई कला करने वाले कला करेंगे। 7 मार्च को सैटरडे का दिन है, उसमें आपका सोशल साइंस का पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये भी आपको हाई स्कोर देता है, काफी अच्छे से पढ़िए ना। 9 मार्च 2026 को जो आपके हम कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस होते हैं उनके रहते हैं, तेलुगु, रशियन, पर्सियन, ये सब। 10 मार्च को फ्रेंच का है। तो मेनली आपका एग्जाम जो रहेगा, जो मैथ वाले बंदे हैं, ठीक है, पीसीएम जिन्होंने लिया हुआ है, उनका एग्जाम 7 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कब हो रहा है, 17 मार्च को, खत्म आपका होगा 7 मार्च को। तो विंडो आपको काफी अच्छी मिली हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई ने आपके लिए दिए हुए हैं, जिसको मैं पढ़ के यहाँ पे बताना चाहूंगा। यू हैव टू डाउनलोड एंड प्रिंट द फाइनल डेट शीट पीडीएफ एंड स्टिक अ कॉपी ऑन योर नोटिस बोर्ड। होता बहुत सारे बच्चे, मैंने केस देखा है कि वो भूल से जाते हैं कि कब हमारा पेपर है, अगले दिन वो पहुंचते हैं या फिर वो टाइमिंग ही बदल देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। जो टाइम दिया गया है उसको देखते रहिए। जहां पर आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, इसको प्रिंट करके उसको स्टिक कर दीजिए। वेरीफाई योर सब्जेक्ट्स कोड। सब्जेक्ट का कोड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम जाओगे, जब कॉपी में सब चीजें भरोगे तो कोड आपको भरना रहेगा। Especially if you are taking additional minor or vocational subjects, ensure your registration corresponds with the paper shown in the schedule. Plan revision accordingly. ठीक है, जो आपका पेपर पहले आ रहा है आप तैयारी उसकी करके रखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ रिवीजन आप करते जाइए, मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। नोट द टाइम स्लॉट। मोस्ट पेपर्स बिगिन एट 10:30 AM in the first phase. Arrive at the center well ahead of time. इसी समय 12th वालों का भी आपका एग्जाम शुरू होगा, आगे पीछे सभी का रहेगा ना, तो उनका मेनली मेरे ख्याल से सेकंड मीटिंग में रहेगा। तो आप सभी अपने टाइम के पहले पहुंचे रहिएगा, ये नहीं कि हाँ, और स्कूल देख लीजिएगा, और मेनली सेंटर आपके उसी सिटी के अराउंड ही रहा करता है। स्टे अपडेटेड। दो दिस इज द फाइनल डेट शीट, कीप एन आई ऑन एनी सर्कुलर्स from CBSE or your school for last minute changes. Check for practical internal assessment dates. उसके भी इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स रहा करते हैं, आपके मार्कशीट पर दिए जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए, और प्रिपरेशन कुछ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और इसलिए बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। लगातार हम वीडियोस पर वीडियोस आपको दे रहे हैं, जिससे कि क्लास 10th में आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि प्लस 95 मार्क्स सभी एस्पिरेंट्स के आए, और आप सभी हमें ईमेल भी करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर जब आप उसकी प्रोफाइल पर जाओगे तो ईमेल का एड्रेस उसमें दिया हुआ है। अगर आपको ई काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आप आ सकते हैं, हमसे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये थी सीबीएसई की फाइनल डेट लिस्ट 2026 क्लास 10th की। जय हिंद।